चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर मुंबई के धारावी से है, जहां पर मस्जिद का अवैध हिस्सा तोड़ने गई बीएमसी के अधिकारियों का विरोध हो रहा है। बीएमसी की गाड़ी का शीशा भी तोड़ दिया गया। भारी भीड़ वहां पर जमा हो गई। सुरक्षा के लिहाज से पुलिस बल की तैनाती की गई है। मुंबई के धारावी में मस्जिद के बाहर तनाव का माहौल। दरअसल मस्जिद का अवैध हिस्सा तोड़ने का विरोध किया जा रहा है। बीएमसी की टीम वहां पर मस्जिद का अवैध हिस्सा तोड़ने के लिए पहुंची थी, लेकिन बीएमसी की गाड़ी का शीशा तोड़ दिया गया। अधिकारियों का विरोध किया जा रहा है। भारी भीड़ वहां पर मौजूद है। हालांकि सुरक्षा के लिहाज से पुलिस बल की तैनाती की गई है, लेकिन बाहर तनाव का माहौल नजर आ रहा है, जिसकी तस्वीरें आप इस वक्त देख पा रहे हैं। मस्जिद का अवैध हिस्सा तोड़ने के लिए गई थी बीएमसी की टीम और उसी वक्त वहां पर लोगों का विरोध शुरू हुआ। बीएमसी की गाड़ी के शीशे तक तोड़ दिए गए। लोगों की भारी संख्या में भीड़ वहां पर इकट्ठा हो गई और पुलिस बल की तैनाती भी वहां पर की गई है। मुंबई में नगर निगम की गाड़ी पर पथराव, नगर निगम के अधिकारियों का विरोध करते हुए यहां पर लोग नजर आ रहे हैं। ये तीन तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। धारावी में तनाव का माहौल इस वक्त। बीएमसी की गाड़ी जिसके शीशे तोड़ दिए गए और मस्जिद में अवैध निर्माण और इसी अवैध निर्माण को गिराने के लिए पहुंची थी बीएमसी की टीम, लेकिन वहां पर अधिकारियों का ही विरोध करना शुरू हो गए लोग और साथ ही साथ देखिए किस तरीके से गाड़ी के शीशे तोड़ने शुरू कर दिए। ये देख लीजिए, भारी भीड़ लोगों की आपको नजर आ रही है। मुंबई के धारावी की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर तनाव का माहौल इस वक्त है। बड़ी संख्या में लोगों का हुजूम यहां पर इकट्ठा हुआ, विरोध कर रहे हैं बीएमसी के अधिकारियों का, क्योंकि टीम वहां पर मस्जिद का अवैध निर्माण गिराने के लिए पहुंची थी और उसी वक्त लोगों की भारी भीड़ वहां पर इकट्ठा हो जाती है। और देखिए किस तरीके से यहां पर विरोध जताया जा रहा है और यहां तक की कोशिश कर रहे हैं अधिकारी उन्हें बैठाने की। देखिए किस तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से बात करने की कोशिश वहां पर की जा रही है। मेरे सहयोगी सूरज ओझा इस वक्त हमारे साथ कनेक्ट है। सूरज, ये पूरा मामला क्या है? टीम पहुंचती है, लोग विरोध करना शुरू कर देते हैं। क्या पहले नोटिस दिया गया था या फिर नहीं, या अचानक से टीम वहां पर पहुंची? क्या चल रहा है वहां पर? जी बिल्कुल, देखिए ये पिछले कई दिनों से चल रहा था कि इस मस्जिद का कुछ हिस्सा अवैध है और उस पर बीएमसी कार्रवाई करेगी और इसीलिए उस इलाके में एक कैंपेन भी चल रहा था कि सेव सुबानिया मस्जिद करके। तो ये मस्जिद जो है 25 साल पुराना है। बीएमसी मस्जिद को डिमोलिश नहीं कर रही है। बीएमसी मस्जिद का कुछ हिस्सा जो कि अवैध बताया जा रहा है उस पर कार्रवाई करने के लिए बीएमसी की टीम वहां आज सुबह पहुंची थी। बीएमसी अपने साथ कुछ पुलिस फोर्स भी लेकर गई थी, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि इतनी ज्यादा भीड़ वहां पर आ जाएगी। लेकिन इस भीड़ ने वहां पर बीएमसी के पूरे जो स्क्वाड था उसे रोक लिया। रोकने के बाद उसे आगे जाने नहीं दिया। इतना ही नहीं, बीएमसी इस भीड़ से कुछ लोगों ने बीएमसी की गाड़ी पर तोड़फोड़ की, जिससे बीएमसी की गाड़ी का शीशे टूट गए। फिलहाल लोग सड़क पर बैठे हैं, लगातार बीएमसी के इस कदम का विरोध कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आप मस्जिद को ना हाथ लगाएं, क्योंकि मस्जिद उनकी आस्था की जगह है और वहां पर हजारों लोग नमाज पढ़ने जाते हैं। तो अलग अलग लोगों के तर्क है इस पूरी घटना को लेकर। बीएमसी का कहना है कि उसका कुछ हिस्सा जो अवैध है उस पर हम कार्रवाई करने जा रहे थे। बहरहाल स्थिति शांत है। वहां पर पुलिस की टीमें वहां पर डिप्लॉय की गई है ताकि भविष्य अगर किसी तरह का लॉ एंड ऑर्डर इशू होता है तो उसे हैंडल किया जा सके। सूरज, शुक्रिया आपका अपडेट्स पहुंचाने के लिए। तो देखिए वहां पर टीम पहुंची और काफी दिनों से, जैसा कि सूरज बता रहे हैं, कि ये मामला संज्ञान में लिया गया था, मामला सामने आ रहा था, लेकिन जब आज टीम वहां पर पहुंचती है तो ये अंदाजा नहीं था कि इतनी बड़ी संख्या में लोग वहां पर इकट्ठा हो जाएंगे। अब लोग वहां पर बीएमसी की इस कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, गुजरात की बात करेंगे। रेल ट्रैक पर बड़ी साजिश को नाकाम किया गया। वडोदरा डिवीजन के किम स्टेशन के पास ट्रैक पर फिश प्लेट मिली है और इसी के साथ साथ कई चाबियां भी रेल ट्रैक पर रखी हुई थी। कुछ देर के लिए ट्रेनों की आवाजाही पर असर भी देखने को मिला, लेकिन कोई भी बड़ा हादसा हो सकता था। ये किसी बड़ी साजिश का अंदेशा था? क्या ट्रेन पलटने की ये साजिश थी जिसे पूरे तरीके से नाकाम कर दिया गया है? गुजरात में तस्वीरों के साथ आपको दिखा रहे हैं। गुजरात की सूरत की तस्वीरें हैं, जहां पर ट्रैक पर फिश प्लेट और चाबियां रखी हुई मिलती हैं, जिससे ट्रेन पलट सकती थी। लेकिन कुछ देर के लिए इस ट्रैक पर आने जाने वाली ट्रेन की आवाजाही पर असर पड़ा, लेकिन इस पूरी साजिश को नाकाम कर दिया गया है। कोई भी हानि नहीं हुई है। लेकिन बड़ा सवाल लगातार खड़ा हो रहा है, क्योंकि ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी कई रेलवे ट्रैक्स पर आपत्तिजनक सामान मिलने की खबर सामने आ चुकी है।
अभी फिलहाल रेलवे ट्रैक पर आवाजाही सामान्य कर दी गई है। समय रहते जानकारी मिल गई, इसलिए कोई बड़ा हादसा होते होते बच गया, लेकिन कुछ भी हो सकता था। ये दो तस्वीर आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर में आप देखिए, इस ट्रैक पर फिश प्लेट मिलती है, कुछ चाबियां इस ट्रैक पर रखी हुई थी। और ये दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये रेलवे ट्रैक की तस्वीर है, जिस पर फिलहाल आवाजाही सामान्य हो चुकी है। जिले में एक बड़ा हादसा होते होते रह गया है। अभी हम है कीम और कोसंबा रेलवे स्टेशन के बीच में। यहाँ दृश्य में जो दिखाई दे रहा है, ये दो ट्रैक के बीच में जो जॉइंट होता है, उसको सपोर्ट देने के लिए एक जॉगल फिशर प्लेट इसको बोला जाता है। इसको किसी ने ये ट्रेन को पलटाने के प्रयास में इसको किसी ने खोल दिया था। और ये जो एंकल होते हैं, जो ट्रैक को पकड़ के रखते हैं, ये जो एंकल होते हैं, ये जो ट्रैक को पकड़ के रखते हैं, जो ये स्लीपर्स हैं, इनको पकड़ने के लिए ट्रैक और इनके बीच में ये लगाए जाते हैं। तकरीबन 1.5 किलोमीटर के एरिया में 71 जितने जो ये एंकल है वो भी खोल दिए गए थे। जो जोगल फिशर प्लेट थी वो भी खोल के डाउन ट्रैक से अप ट्रैक के जो रेलवे ट्रैक है उनके ऊपर रख दी गई थी और ट्रेन को पलटाने का प्रयास जो है किया गया था। परंतु जो ट्रेन के पायलट थे, जो रात को ट्रेन यहाँ से जा रही थी, उनके जो पायलट थे, उनकी सतर्कता के कारण ये एक बड़ा हादसा जो है टल गया है। घटना के बाद अभी रेलवे पुलिस, स्थानीय कीम पुलिस, कोसंबा पुलिस और पुलिस के उच्च अधिकारी है जो वो घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं और अभी है जो समग्र मामले की तफ्तीश कर रहे हैं। इंद्रमल शाह, एबीपी न्यूज, सूरत। आइए आगे बढ़ते हैं। तिरुपति के प्रसाद में मिलावट को लेकर लगातार विवाद जारी है। राजनीति में वार पलटवार हो रहा है और इसी बीच तिरुपति देवस्थानम का बयान सामने आया है। इसमें कहा गया कि प्रसाद की शुद्धता एक बार फिर से बहाल कर दी गई है। अब लड्डू में किसी तरह का कोई खोट नहीं है। देवस्थानम हिंदू समाज की भावनाओं का पूरा ख्याल रखने के लिए प्रतिबद्ध है। तो ये देखिए, अब इस पूरे मामले को लेकर बयान सामने आया है तिरुपति देवस्थानम का, जिसमें कहा कि एक बार फिर से जो प्रसाद है उसकी शुद्धता को बहाल कर दिया गया है। अब इसमें किसी प्रकार की कोई मिलावट, कोई खोट इसमें नहीं है और हम पूरे तरीके से प्रतिबद्ध हैं कि हिंदू समाज की भावनाओं का हम पूरा ख्याल रखें। अब इस प्रसाद विवाद के बीच आंध्र सरकार एक्शन में आ गई है। सभी प्रमुख मंदिरों को आंध्र सरकार की तरफ से निर्देश दिए गए। मंदिरों को गाय के घी की जानकारी देने के निर्देश दिए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर आंध्र सरकार एक्शन मोड में और सभी जो प्रमुख मंदिर हैं जहां पर हिंदू समाज से जुड़े लोग पहुंचते हैं, जिनकी आस्था का प्रतीक माने जाते हैं, वहां पर आंध्र सरकार की तरफ से कुछ निर्देश जारी किए गए हैं, जिसमें कहा गया है कि सभी मंदिरों को गाय के घी की जानकारी देनी है। तो ये जो पूरा मामला सामने आया, अब इसको लेकर सरकार अलर्ट मोड पर। तिरुपति के लड्डू का विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है। लड्डू के विवाद में जहां तिरुपति देवस्थानम के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने, जो प्रधान कार्यकारी अधिकारी होते हैं, उन्होंने साफ तौर पे माना है कि लड्डू में विभिन्न तरीके की मिलावट थी। वहीं अब इस पर राजनीति भी गर्म हो गई है, जहां केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बंडी संजय, जो बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को चिट्ठी लिखकर ये उनसे गुजारिश की है कि वो इस पूरे मामले की जांच सीबीआई को सौंप दें और कड़ी से कड़ी जो सज़ा है, कार्रवाई हो। जो भी गुनाहगार हैं इस मिलावट के पीछे, धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने के पीछे, उन्होंने चिट्ठी लिखी है। वहीं वाईएस शर्मिला हैं, जो आंध्र प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्षा हैं, उन्होंने भी गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी है, सीबीआई जांच की गुजारिश की है। अब जांच की जो मांग उठ रही है, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो कांग्रेस हो, जांच की मांग पर कार्रवाई करने की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के ऊपर है। देखना यह होगा कि चंद्रबाबू नायडू क्या इस पूरे प्रकरण में अब सीबीआई जांच की सिफारिश करते हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी आशीष इस वक्त हमारे साथ कनेक्ट हैं। आशीष, जिस तरीके से देखिए ये पूरा का पूरा मामला सामने आया, लोगों की भावनाओं को बहुत ज्यादा ठेस पहुंचाया। अब ऐसे में लोगों का फिर से भरोसा कर पाना बहुत मुश्किल काम है और इस सब के बीच आंध्र सरकार का ये बड़ा फैसला, बड़ा निर्देश किस तरीके से आप देख पा रहे हैं और क्या निर्देश आंध्र सरकार की तरफ से मंदिरों को जारी किए गए? जी देखिए, आंध्र प्रदेश के इंडोमेंट डिपार्टमेंट ने राज्य के सारे मंदिरों को, यहाँ राज्य में, आंध्र प्रदेश में और दक्षिण के राज्यों में ये परंपरा रही है कि सरकार का इंडोमेंट डिपार्टमेंट होता है, वो सारे मंदिरों का कार्यभार देखता है। वो
इन मंदिरों को दिशा निर्देश देता है। उसी तरीके से आंध्र प्रदेश के इंडोमेंट डिपार्टमेंट ने सारे मंदिरों को कहा है कि अगर वो किसी तरीके से घी का प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं मार्केट से या निविदा के द्वारा, टेंडर के द्वारा, तो उसके बारे में जानकारी वो सबमिट करें ताकि क्वालिटी की जांच हो सके। न सिर्फ आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में भी मुजराई डिपार्टमेंट है, इंडोमेंट डिपार्टमेंट की तरह होता है, मंदिर का प्रशासक होता है सरकार की तरफ से। उसने सारे मंदिरों को ये निर्देश दिया है कि वो राज्य में कर्नाटक मिल्क फेडरेशन की जो प्रसिद्ध ब्रांड है, जिसकी सप्लाई तिरुमला तिरुपति को भी हो रही है, जिस ब्रांड के घी की सप्लाई, नंदिनी ब्रांड के घी की सप्लाई, उसी ब्रांड के घी का उपयोग अपने मंदिरों में, कर्नाटक के मंदिरों में भी करने का निर्देश जारी किया गया। तो जाहिर तौर पे ये जो खुलासा हुआ है, हैरान करने वाला, परेशान करने वाला, जो तिरुमला तिरुपति देवस्थानम के लड्डू में मिलावट का खुलासा हुआ, उसको लेकर अब आंध्र प्रदेश सरकार, उसके अलावा कर्नाटक सरकार सतर्क हो गई है। अपने अपने मंदिरों में प्रसाद की शुद्धता को लेकर वो कार्रवाई कर रही है। ठीक है आशीष, आप मेरे साथ रहिए। और इसी मामले को लेकर एक और बड़ी खबर आ रही है। तिरुपति के प्रसाद को लेकर अब सियासत भी देखिए गरमाती दिख रही है। मिलावटी प्रसाद की सीबीआई जांच की मांग अब तेज हो चुकी है। आंध्र प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष वाईएस शर्मिला ने मांग की है, जिम्मेदार लोगों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री जगन की बहन है वाईएस शर्मिला और उनका कहना है कि जिम्मेदार लोग हैं जो इसके पीछे, उन्हें कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और इसी के साथ मांग ये की जा रही है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। This relates to the sentiment, the emotions and the faith of crores of people, not only in Andhra Pradesh but all over the country and even internationally. We are demanding a CBI inquiry into this issue because it is not a small issue. It does not pertain to a small group of people but to crores of people. We have also written to the Home Minister of India, Mr. Amit Shah, demanding for a CBI inquiry into this matter. और चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दिल्ली की। आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी आतिशी। शाम को 4:30 बजे आतिशी का शपथ ग्रहण होगा और आतिशी के साथ साथ 5 और मंत्री भी शपथ लेंगे। बड़ी खबर, तो दिल्ली को आज अपना नया मुख्यमंत्री मिल जाएगा। शाम को 4:30 बजे आतिशी शपथ ग्रहण करेंगी और उनके साथ साथ 5 और मंत्री भी शपथ लेंगे। तो दिल्ली की नई मुख्यमंत्री आतिशी आज सीएम पद की शपथ ग्रहण करेंगी और दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री होंगी आतिशी। जिस तरीके से दिल्ली की राजनीति में एक बड़ा उलटफेर हुआ, इन सब के बीच केजरीवाल का इस्तीफा और अब आतिशी का शपथ ग्रहण शाम को 4:30 बजे। तो ये अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 2013, 15, 19 की तस्वीरें हैं कि किस तरीके से क्या सफर आतिशी का 11 साल में अभी तक रहा। कार्यकर्ता से लेकर मुख्यमंत्री के तौर पर कितना राजनीतिक सफर उनका ये रहा है, ये हम आपको दिखा रहे हैं। 2013 से 2024 तक का कार्यकर्ता से मुख्यमंत्री बनने तक का सफर। तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने सबसे पहले काम करना शुरू किया आम आदमी पार्टी में जब वो शामिल हुई 2013 में। उसके बाद मुख्यमंत्री तक का शपथ उनका कैसा रहा वो हमने ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश की। मेरे सहयोगी दीपक रावत इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ कनेक्ट है। दीपक, शाम को 4:30 बजे आतिशी शपथ ग्रहण करेंगे, दिल्ली को अपना नया मुख्यमंत्री मिल जाएगा। क्या अपडेट मिल रहा है इस खबर को लेकर? कितनी तैयारी, क्या तैयारी? जी बिल्कुल, अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा और नए मुख्यमंत्री के नाम का जो ऐलान किया गया था, उनके नाम पर मुहर एक तरीके से राष्ट्रपति दफ्तर से लग गई है और जो फाइल साइन होकर आनी होती है उपराज्यपाल दफ्तर के पास, वो फाइल आ चुकी है। यानी कि आज नए मुख्यमंत्री के तौर पर आतिशी शपथ लेंगी, दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री होंगी। और हालांकि उनके पास वक्त बहुत कम है, 3 से 4 महीने का वक्त ही है, क्योंकि उसके बाद दिल्ली में चुनाव हैं। लेकिन सीधे तौर पर आतिशी की कोशिश होगी कि अरविंद केजरीवाल की सरकार जो पिछले लंबे समय से जिन कामों को आगे बढ़ा रही थी, उस कामों को और तेज़ी से आगे बढ़ाया जा सके, ताकि चुनाव में एक बेहतर मैसेज के साथ आम आदमी पार्टी जा सके। क्योंकि पिछले दिनों जिस तरीके से आरोप लगे हैं पूरी सरकार पर, अरविंद केजरीवाल पर, उनकी पार्टी के तमाम नेता जेल चले गए, तो उन आरोपों को भी धोने की एक कोशिश आतिशी की रहेगी। सिर्फ आतिशी नहीं बल्कि उनके साथ 5 और लोग भी मंत्रिमंडल में शामिल हो रहे हैं, उनकी भी शपथ एक साथ होनी है। और सीधे तौर पर यह देखा जा रहा है कि जो पोर्टफोलियो की बात है, वो पोर्टफोलियो लगभग वही रहने वाले हैं जो पहले केजरीवाल कैबिनेट में हुआ करते थे। यानी कि
स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर सौरभ भारद्वाज ही रहेंगे। आतिशी के पास शिक्षा, बिजली, पानी, तमाम इम्पोर्टेंट मंत्रालय थे, वो भी उनके पास ही रहेंगे। गोपाल राय पर्यावरण मंत्रालय संभाल रहे थे, वो भी उनके पास रहेगा। तो इन तमाम विभागों के साथ ये मंत्रिमंडल आगे भी 4 महीने काम करेगा और अरविंद केजरीवाल की कोशिश रहेगी कि जनता के बीच जाकर अपने संगठन को और ज़्यादा मजबूत कर सकें, ताकि आम आदमी पार्टी 2025 में जो चुनाव होगी उसमें बहुमत हासिल कर सके। यही केजरीवाल की कोशिश रहेगी। बिल्कुल दीपक, और जैसा कि आपने भी कहा कि अभी बहुत ही कम समय आतिशी के पास रहेगा 3 से 4 महीने काम करने का, क्योंकि उसके बाद चुनाव भी होने, ऐसे में देखना होगा कि क्या प्रायोरिटीज रहती है। बहुत शुक्रिया आपका दीपक अपडेट्स पहुंचाने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 3 दिन के अमेरिका की यात्रा पर रवाना हो चुके हैं। इस दौरान कई महत्वपूर्ण बैठकों और कार्यक्रमों में वो हिस्सा लेंगे। इसमें क्वाड समिट, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ द्विपक्षीय वार्ता और संयुक्त राष्ट्र के समिट ऑफ द फ्यूचर शामिल है। इस यात्रा के दौरान भारत और अमेरिका के बीच दवा क्षेत्र में एक समझौते और इंडो पैसिफिक आर्थिक ढांचे से जुड़े एक समझौते पर मुहर लगने की उम्मीद है। देखिए, क्वाड शिखर सम्मेलन में स्वास्थ्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, उभरती प्रौद्योगिकियों, बुनियादी ढांचे, कनेक्टिविटी, आतंकवाद विरोधी और मानवीय सहायता पर चर्चा होगी। तो 3 दिन का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये अमेरिका दौरा, जिसके लिए पीएम मोदी रवाना हो चुके हैं और कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम प्रधानमंत्री मोदी के रहेंगे। क्वाड समिट में वो हिस्सा लेंगे, समिट ऑफ द फ्यूचर में भी वो शामिल होंगे। अब देखिए, अमेरिका में भारतीय समुदाय के लोग बेसब्री से प्रधानमंत्री मोदी का इंतजार कर रहे हैं और बच्चों ने तो खास तौर पर पीएम मोदी की योजनाओं को लेकर एक पेंटिंग बनाई है। न्यू जर्सी से संवाददाता जगविंदर पटियाल की रिपोर्ट आती है। 7 समंदर पार जब बात होती है प्रधानमंत्री के दौरे की, तो क्या बड़े क्या महिलाएं, लेकिन बच्चों में भी उत्साह जाग जाता है। मैं इस वक्त मौजूद हूं न्यू जर्सी के एडिसन में। एडिसन वो तबका है जहां पर आपको बिहार के लोग भी मिलेंगे, झारखंड के लोग भी मिलेंगे, उत्तराखंड के लोग भी मिलेंगे और गुजरात के लोग भी मिलेंगे। यानी जो दुनिया हर कोने से यहाँ पर पहुंचने की कोशिश में रहती है, उसमें भारतीयों ने कितनी बड़ी संख्या में जगह बनाई है आप ये देख सकते हैं। लेकिन आज मौका कुछ खास है। बात सिर्फ न्यू जर्सी तक पहुंचने की नहीं है। यहाँ प्रधानमंत्री की खुशी में उनकी स्कीमों को लेकर, उनकी योजनाओं को लेकर जो चल रही हैं 7 समंदर पार भारत में, लेकिन कैसे ये बच्चे उन योजनाओं को, उन स्कीमों को, उन सोशल मैसेजेस को अपनी पेंटिंग्स के तौर पर यहां पेश करके भारत की इस एक नई शुरुआत को आगे बढ़ा रहे हैं, ये देखने को तस्वीर मिली जो हमें बेहद शानदार लगी। नन्हे मुन्ने बच्चे यहां पढ़ाई के साथ साथ भारत सरकार की उन तमाम योजनाओं को अब मोदी साहब के सामने रखने वाले हैं। यानी 7 समंदर पार भी, चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो या फिर उज्ज्वला योजना हो, जहां तक अंतरिक्ष में चंद्रयान को भेजने की बात हो, इसरो का कारनामा हो या फिर घर घर रोशनी पहुंचाने और पानी पहुंचाने की बात हो, उन तमाम योजनाओं को इन बच्चों ने देखिए अपने कैनवस पर कितने शानदार तरीके से उकेरा है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, बदलाव के पहले बदलाव के बाद, किस तरह से बच्ची ने स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन, पहले की तस्वीर को दिखाया है और इसके बाद। बेटा क्या नाम है आपका? अनन्या। अनन्या, ये कैसे आपको आइडिया आया और किसने बनाया ये मैंने बनाया और मुझे आइडिया कैसे आया कि ये इसके बाद क्या हुआ था कि ये हमारी पूरी दुनिया और बहुत हेल्थियर बनी थी और इससे बहुत हेल्प हुआ है हमारा। क्या मम्मी पापा ने आपको गाइड किया? नहीं किया। अच्छा, ये आपने क्या बनाया बताइए, ये क्या लिखा है? इस दुनिया में सभी जी रहे हैं, बस मेरी बेटी को ही जीने का अधिकार नहीं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक तरफ है, तो दूसरी तरफ आपको क्यों लगता है ये फीमेल फेटिसाइड की तरफ आपने इशारा किया है? हाँ, मैंने वही किया है। मैंने इधर एक डॉक्टर बनाया और एक पुलिस ऑफिसर। मैं डॉक्टर्स से मैसेज भेजना चाहती हूँ कि बेटी लोग भी जीवन को बचाती भी है, और पुलिस ऑफिसर मैं बताना चाहती हूँ कि बेटी लोग रक्षा भी करती है। इंडिया अभी इतने ग्लोबल स्टेज पे उभर के आ रहा है, तो इंडियंस को यहाँ काफ़ी इम्पोर्टेंस मिलती है। हमको यहाँ के प्राइम मिनिस्टर ट्रंप ने भी कहा है कि इंडियंस आर वन ऑफ द बेस्ट कम्युनिटी, बिकॉज हम लोग यहाँ अच्छे से जॉब करते हैं, टैक्स भरते हैं, सब कुछ करते हैं, इसलिए दे आर वेरी प्राउड टू हैव हिंदूज एंड इंडियंस इन आवर सोसाइटी। मैं ये लिखा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी एक वरदान है, ये हम सबकी शान है। बेटा ये कहाँ से आया आइडिया, कॉन्सेप्ट किसने दिया? तो मैंने रिसर्च किया और जब मेरे को ये मिला तो
मैं बहुत एक्साइटेड थी इसको बनाने के लिए, क्योंकि मैं भी एक लड़की हूँ। मैं चाहती हूँ कि जो सारी लड़कियाँ हैं दुनिया में उनको भी पढ़ने का एक चांस मिले और जो भी उनको जॉब करना है वो करे, क्योंकि मैं आई बिलीव दैट सारी लड़कियाँ कुछ भी कर सकती हैं। अब प्रधानमंत्री मोदी को एक पेंटिंग दी जाने वाली है। वो पेंटिंग कौन सी सिलेक्ट हुई है आप भी जानना चाहेंगे। अब वो तस्वीर दिखाते हैं। ये आपका नाम क्या है? ये इस बच्चे ने बनाई है, देखिए, डिजिटल इंडिया। और वो तमाम स्कीम्स हैं जिनकी चर्चा प्रधानमंत्री मोदी अपने हर भाषण में करते हैं। माई गवर्नमेंट, मेरी सरकार, इधर लिखा है इन्होंने कि बिजली से किस तरह से सिंपली कनेक्टेड होना है। आर्थिक ग्रोथ के बारे में लिखा है, आत्मनिर्भर भारत का जिक्र किया है, आधार का जिक्र किया है, इलेक्शन कार्ड्स का जिक्र किया है, इसरो, वैक्सीन, कोरोना के टाइम जो किया, और सोलर एनर्जी की बात। जो भी बात प्रधानमंत्री ने अपनी उपलब्धि के तौर पर, अपनी सरकार के उपलब्धि के तौर पर गिनवाई है, उसे इस तस्वीर में शामिल किया गया। और ये बगल में प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर बनाई गई है। ये पीएमओ को भेजी गई थी इस बच्ची की ये तस्वीर। बाकी तो ये खुद ही बताएगी, लेकिन इसको सिलेक्ट किया गया है जो प्रधानमंत्री मोदी को न्यूयॉर्क के कम्युनिटी इवेंट में दी जाने वाली है। बेटा, ये आइडिया आपको कहाँ से आया और बताओ कि कैसे आपकी तस्वीर पीएमओ तक गई और इसका सिलेक्शन हुआ? तो मेरा नाम सानवी है और मैंने रिसर्च किया और फिर मुझे पता भी था लाइक कब क्या हुआ था, तो और फिर मैंने सोचा ये बनाती हूँ, तो मैंने एक ड्राफ्ट बनाया और फिर मैंने ये बनाया। और हाँ, तो ये था। कब पिक्चर भेंट करेंगी आप प्रधानमंत्री को? कल संडे को। आपको कब पता लगा कि ये पिक्चर सिलेक्ट हो गई है और इसको बनाने के लिए और भेजने के लिए आपने कैसे रास्ता चुना? नहीं, थैंक्स टू बजाना। मैं यहाँ 2 साल से हूँ, फैमिली 1.5 साल से है, तो बजाना का जैसे सब मेंबर है मैं भी हूँ। तो बजाना ग्रुप में नुपुर मैम से पता चला हमें कि ये बच्चों के लिए एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। तो शी इज़ डूइंग पेंटिंग, ये 1.5-2 साल से कर रही है। तो मैंने बोला कि आप कुछ कर सकते हो, इतने सारे थीम्स हैं। तो इसने बोला हाँ, मैं तो डिजिटल लड़की हूँ, डिजिटल युग की हूँ, तो मैं डिजिटल थीम पे कुछ करूँगी। मैंने कहा ठीक है। तो उसने रिसर्च किया और फिर इसने बनाया। क्या फिर बच्चे ने बनाई है और आप खुश कितने देगी? बच्चे के मतलब सफलता में तो पेरेंट्स खुश होंगे ही ना। तो आई एम फीलिंग प्राउड कि हाँ, बच्चे ने ऐसा काम किया है, तो ऑब्वियस ही बात है, खुश होना जायज़ है। और हमारे पीएम साहब आ रहे हैं, तो पीएम का क्या कहना हमारे पीएम का। तो देखिए, भारतीय समुदाय के लोगों ने पीएम मोदी के स्वागत में तिरंगे के रंग में केक भी बनाया। अमेरिका में बसे भारत के लोगों से भी बातचीत हुई है, वो भी आप सुनिए। अमेरिका में बात जब भारतीय प्रधानमंत्री के दौरे की होती है तो बहुत से रेस्तरां जो यहाँ पर भारतीय मूल के लोग चलाते हैं, उनकी रेसिपीज भी बदलने लगती हैं। ये तिरंगा झंडा जो है, ये खाने पीने की आइटम पर बनाया गया है। एक तरह से हम कहें, ये तिरंगे की शक्ल में हलवा तैयार किया गया है। ये कोई काटने के लिए या कहीं उसके लिए नहीं है, बल्कि अपने देश के प्रति जो प्रेम है, या जो भारतीय समुदाय के लोग यहाँ पर अपना गर्व महसूस करते हैं भारतीय होने का, ये उसकी निशानी है। इस वक्त हम मल्होत्रा साहब के रेस्टोरेंट में मौजूद हैं। मल्होत्रा साहब बड़े शानदार आदमी हैं। जब हम आए तो इन्होंने जितनी बात भारतीय प्रधानमंत्री के दौरे की यहाँ पर की, उतनी ही भारतीयता की भी की, और ये मिसाल एक देखने को मिली। मल्होत्रा साहब, सबसे पहले तो आपसे ये जानना है कि आखिरकार ये आइडिया कैसे आया आपको और ये किस चीज़ से बनवाया है आपने? ये तो वो ये सूजी का हलवा है, और हमने जब आप आ रहे थे तो हमने कहा कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा मोदी जी के लिए। तो आई चेक्ड विद माय शेफ करण, और करण ने बताया कि हमको ये बनाना चाहिए, तो हमने ये बनाया। फिर मल्होत्रा साहब, कब से आप यहाँ हैं और क्या इससे पहले भी प्राइम मिनिस्टर की किसी विजिट को आपने नज़दीक से देखा है, मिलने का मौका मिला है? जब वो पिछली बार आए थे तो हमने मोदी थाली तैयार की थी उनके लिए। क्या बात है। या एंड इट वाज वेरी पॉपुलर, काफ़ी पॉपुलर हुई थी। और एक्चुअली मोदी जी ने मेरी लाइफ तो बहुत अच्छी कर दी है, बिकॉज बॉम्बे में उन्होंने जो इंफ्रास्ट्रक्चर किया है वो तो कमाल का ही किया है। जब भी व्हेनेवर आई गो टू बॉम्बे, वो फ्रॉम एयरपोर्ट टू चर्च गेट यूज्ड टू टेक अस 1.5 hours, now it is 30 minutes. It's amazing the infrastructure that has changed there. It's very good, and we feel very proud when he comes here because not only he has done so much in India itself, and जब वो हमारा वो हुआ था ये पेंडेमिक,
I think at that time he really did a lot of things for the rest of the world, which was phenomenal. ये लड़की कहती है कि मैं पुणे में थी, बाकी की बात इन्हीं से पूछ लेते हैं। आप क्या पढ़ाई वहाँ करते थे और अमेरिका में आने के बाद आपको पुणे में क्या बदलाव नजर आया? जी, तो 2018 में हम लोग पूना से यहाँ आए और उसके पहले मैंने वहाँ पे मेरा सारा स्कूल एक CBSE बोर्ड के एक स्कूल में था। अब मैं यहाँ से उसके बाद यहाँ आई, कोविड आ गया, वापस जा नहीं पाए। 5 साल बाद जब वापस गए तो सब जगह जब आ रहे थे तो मेट्रो की तैयारी होने शुरू हो चुकी थी। अभी गए तो पूरा मतलब कुछ काफ़ी एरिया जहाँ मैं रहती थी, एटलीस्ट बावधान कोथरूड एरिया, वहाँ पे पूरा सेटअप हो चुका है। मतलब आप आराम से एक जगह का स्टेशन जाइए, दूसरा जगह पहुँच जाइए बिना वो ट्रैफिक का, मतलब कोई इशू नहीं रहता है, बस सीधा वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, और बहुत कन्वीनियंट हो चुका है। आई एम प्राउड टू से कि इंडिया हैज़ अ ग्रेट स्टैंडिंग अमंग्स नॉट ओनली मी बट माई पीयर्स एज वेल, जो इंडिया के है और नहीं भी है। ये लोग बात करते हैं कि भारत बदल रहा है, भारत में और तरक्की हो रही है और विकास हो रहा है, और दूसरी बात, भारत में जितने भी बदलाव होते हैं ये लोग कितने उससे जुड़े हुए रहते हैं। लेकिन मैं यहाँ आकर क्या देखता हूँ, अमेरिका में भी बदलाव हो रहा है। भारतीय बड़े फक्र के साथ कहते हैं कि हम भारत से आए हैं, ये कर्म भूमि है लेकिन वो जन्मभूमि है। चाहे ये नई पीढ़ी हो या फिर पुरानी पीढ़ी हो, इन सबको फिक्र भारत की है और शायद ये तिरंगा उसकी पहचान है। तो देखा आपने अमेरिका में जो भारतीय बसे हैं कितने गौरव के साथ ये कहते हैं कि हम भारतीय हैं, जन्म हमारा भारत में हुआ है। अब देखिए, पीएम मोदी का ये जो अमेरिका दौरा है ये इसलिए भी काफी अहम है क्योंकि अमेरिका में इस वक्त राष्ट्रपति चुनाव चल रहा है। चुनाव के मुद्दे पर जगविंदर पटियाल ने न्यू जर्सी में लोगों से बात की है, वो भी सुनिए। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव को लेकर एक तरह से दो जगह बंटी हुई दिख रही है भारतीय राजनीति भी। राहुल गांधी, डी शिव कुमार, कर्नाटक के डेप्यूटी सीएम, दोनों ही अभी अमेरिका से लौटे हैं और प्रधानमंत्री मोदी अब न्यूयॉर्क आ रहे हैं। न्यूयॉर्क के साथ साथ उनका क्वाड समिट को लेकर भी जो बाइडेन से मुलाकात होगी। ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के साथ भारत का जो कोऑर्डिनेशन है, कैसे चीन की चुनौतियों से निपटना है, इन चीजों पर भी बात होगी। अमेरिका एक तरफ प्रेसिडेंट इलेक्शन को लेकर सरगर्मियों से भरा हुआ है और दूसरी तरफ भारत की राजनीति के बड़े केंद्र अमेरिका आ रहे हैं। जाहिर सी बात है, प्रेसिडेंट इलेक्शन की बात भी होगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात भी होगी और भारतीय डायस्पोरा यानी जो भारतीय मूल के लोग अमेरिका में रहते हैं, बात उनकी भी होगी। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को एक प्रोग्रेसिव विजिट के तौर पर भी जोड़कर देखा जा रहा है, लेकिन यहाँ रह रहा ये पूरा समुदाय क्या सोचता है, सबसे पहले उसके बारे में बात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे से क्या उम्मीद है? मैं तो यहाँ 1986 से रह रहा हूँ, तो 38 इयर्स हो गए हैं। तो मोदी जी जब आए थे मेडिसन स्क्वायर गार्डन में 2015 में, तो मैं वहाँ था। फिर टेक्सास गया था हाउडी मोदी में, उसमें तो ट्रंप भी आए थे। और लेकिन इस बार चूँकि इलेक्शन का सीज़न है, इसलिए इलेक्टेड ऑफिशियल सेनेटर कांग्रेसमैन नहीं रहेंगे स्टेज पर, बट एवरीबडी इज़ वेलकम टू कम एंड ज्वाइन। 12,500 का कैपेसिटी है हम लोग का 900 कोलिसियम का, और उसके लिए 25,000 से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन आया और 560 से ज़्यादा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर किए थे। तो हम लोगों ने नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पर छोड़ दिया कि आप किसको ले जाना है, किसको छोड़ देना है। बहुत डिफ़िकल्ट डिसीजन था, लेकिन उसमें काफ़ी लोग उत्साहित हैं और मोदी जी तो बहुत पॉपुलर लीडर हैं। अभी अमेरिका तो ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी है और इंडिया लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, और हम लोग तो नेचुरल अलाइज हैं। हम लोग का दोस्ती पीपल टू पीपल है, तो वो कभी टूटने वाला नहीं है। डॉक्टर साहब, लेकिन इस बार दिख रहा है कि भारतीय राजनीति का अमेरिका के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन पर क्या असर है? राहुल गांधी का आना, फिर प्रधानमंत्री मोदी का आना, आप खुद भी उसी तरह से जोड़ रहे हैं उस चीज़ को। हाँ, वो तो राहुल गांधी जब आते हैं तो देश की बुराई करके जाते हैं, तो इससे हम लोग को काफ़ी तकलीफ भी होती है। लेकिन मोदी जी आके हम लोग का देश का नाम ऊंचा करते हैं, हम लोग भी सर उठा के चलते हैं यहाँ पर कि हमारे प्रधानमंत्री हैं। और ये जो सारे विजिट हैं, इसमें यूक्रेन और इजराइल के साथ जो भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, मिडल ईस्ट को ले लें हम, चाहे हम रशिया और यूक्रेन को ले लें, आपको लगता है कि अमेरिकन पॉलिटिक्स उसके आसपास घूम रही है और भारत एक शांति दूत की भूमिका में बनना चाहता है? तो क्या ये कोई सार्थक हल इसका निकल पाएगा?
नहीं, मेरा ख्याल से तो इसका तो कोई सार्थक असल नहीं निकलने वाला है, कुछ भी इसका रिजल्ट नहीं होने वाला है, क्योंकि अमेरिका की अपनी इंटरेस्ट हैं और इंडिया का तो बहुत ही अच्छा उन्होंने किया कि थोड़ा न्यूट्रल स्टैंड लेके और अपनी दोस्ती जो बहुत सालों से चल रही है रशिया से, हिस्ट्री है कि भाई रशिया ने हमारे को हमेशा सेव किया है वेस्टर्न पावर से, सो वो नहीं तोड़ी और मोदी साहब ने यहाँ पर आकर अपनी दोस्ती खूब अच्छी बढ़ाई है अमेरिका से। सो आई थिंक ये तो बहुत ही अच्छा काम हुआ है। अब देखिए बात सुनिए, सीधी सीधी बात है, जहाँ पर जिससे भी हमारे को फ़ायदा होता है, हिंदुस्तान के लोगों को फ़ायदा होता है, उनकी बढ़ोतरी होती है, तो उसका जो लीडर है उसको उसी की तरफ झुकना चाहिए और वही मोदी जी कर रहे हैं। ऐसी कौन सी बात है एक बिजनेसमैन के तौर पर जो आपको लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी में जो है वो बाकियों में नहीं? मोदी में जो बिजनेस की बात कर रहे हो, तो मोदी में जो बिजनेस का सोच है, तो आज तक मैंने तो किसी प्रधानमंत्री में देखा नहीं। जब हम जब आज़ाद हुए अब तक सब लोग आए, सब ने अच्छा काम किया है, लेकिन ये जो आदमी है आप जो सोचते हैं ऐसा नहीं है, इतना उसके जो माइंड में आता है, मेरे ख्याल से वो भगवान के कोई आशीर्वाद है